नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निर्भीक योद्धा न्यूज, हिम्मत सच दिखाने की। जैसा कि आप जानते हैं, बीजापुर के क्रूर नक्सली हमले में हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, जिनकी शहादत में याद के लिए हमारी भारतीय युवा शक्ति सेवा समिति के सदस्यों ने कैंडल मार्च किया। आइए मिलते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समस्त देशवासियों को सबसे सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं रजत तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा शक्ति सेवा समिति। आज मंगलवार के दिन बीजापुर में शहीद हुए जवानों के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आवा चौराहे से किया है। हमारे जो 22 जवान बीजापुर के नक्सली हमले में शहीद हुए, ये बहुत ही दुखद व मार्मिक घटना है। हमारे देश को झंझोर देने वाली घटना जो ये हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के जो नेता हैं, कुछ नेता तो हमारे बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं और कुछ नेता हमारे पंचायती चुनाव में यूपी के व्यस्त हैं, और हमारे देश की जनता वो हमारे देश का युवा सो रहा है। ये हमारे देश की बहुत ही बड़ी विडंबना है कि अभी तक किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने या किसी भी संगठन ने आगे आकर कोई श्रद्धांजलि सभा या कोई कैंडल मार्च हमारे देश के नौजवानों के लिए नहीं निकाला है। बहुत ही विडंबना की बात यह है कि अगर उनको जब वोट चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, वो गली गली जाते हैं, गली गली वोट मांगते हैं, पर अगर हमारा देश का जवान एक शहीद हो जाता है, ना उसके वो घर जाते हैं, ना ही उसके लिए श्रद्धांजलि सभा या शोक सभा का आयोजन करते हैं। मैं सर, ये जो आपने कैंडल मार्च रखा है, इसमें आपके पास संगठन की काफ़ी पदाधिकारी हैं। सर, ये कैंडल मार्च रखने का आपका क्या उद्देश्य है? कैंडल मार्च क्या मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को और देश को? कैंडल मार्च रखने का हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य तो श्रद्धांजलि देना, जो हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, सर्वप्रथम हमारा श्रद्धांजलि देने का मैसेज था। और हमारा दूसरा ये काम है कि हमारे इस कैंडल मार्च को लोग देखें, रास्ते में जो लोग युवा है, जो जनता है, लोग देखें, ताकि जो देश प्रेम की भावना है वो जागृत रहे हमारे देश के लिए लोगों के लिए। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम लोग इस देश में रह रहे हैं, हम लोग सुरक्षित सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये सबसे बड़ा श्रेय इसका जाता है, तो ये हमारे देश के वीर जवानों को जाता है। अगर हमारी सीमाओं पे अगर देश के जवान ना होते तो हम लोग रह ना पाते, सो ना पाते, खा ना पाते। जी, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हमारे देश के वीर जवान हैं तो हम हैं। बात सही है। धन्य हो वो माँ जिसने वीर सपूतों को जन्म दिया। आइए मिलते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सादर प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम निर्भीक योद्धा न्यूज चैनल देख रहे समस्त दर्शकों को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं अंजनी तिवारी, गुरुजी, उपाध्यक्ष मध्य भारतीय युवा शक्ति सेवा समिति उत्तर प्रदेश। आज हम सभी ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर शहर में हुए प्राणघातक भीषण नक्सली हमले में हमारे देश के सपूत नौजवान जो शहीद हुए हैं, आज हमारे संगठन के पदाधिकारी आज आलमबाग स्थित अवर चौराहे पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हम सभी का दुर्भाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार के नुमाइंदे पंचायती चुनाव में व्यस्त हैं। इसके उलट हम देखते हैं तो बंगाल में हमारे सभी राजनेता पूरी तरह से व्यस्त हैं। कहीं न कहीं हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है, जिनकी वजह से, जिनके कारण आज हम लोग सुकून से हैं, आराम से हैं, सुख चैन की नींद सो रहे हैं। उन शहीदों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन वीर जवानों के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस भारत देश की। आज हम सभी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रजत तिवारी राहुल जी के नेतृत्व में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, और इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जिन जवानों की वजह से, जिन वीर सपूतों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, सबसे पहले वो हमारे नायक हैं। हमारे नायक अभिनेता नहीं है, हमारे नायक राजनेता नहीं है। हमारे नायक, हमारी प्रेरणा, हमारे सच्चे प्रेमी, हमारे सच्चे सहयोगी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, हमारी सुरक्षा चक्र हमारे देश के वीर जवान हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी हाँ साथियों, आपने सुना निर्भीक योद्धा न्यूज। ये नक्सली
हुए नक्सली हमले की कठोर और कठिन निंदा करता है। जी हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय